प्याज के बढ़ती कीमतों के बीच महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भूसे बेतुकी टिप्पणी करके विवादों में घिर आए हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि प्याज की कीमतें अनुचित हैं, तो वे अगले 3 से 4 महीनों के लिए प्याज खाना बंद कर दें, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। शिवसेना एकनाथ शिंदे खेमे के नेता ने कहा कि अगर लोग कार खरीदने का खर्च उठा सकते हैं, तो वे प्याज पर प्रति किलोग्राम 10 रुपए अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं। प्याज किसान और व्यापारी प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध भी कर रहे हैं। नासिक, जो देश में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादक इलाके में से एक है, वहां के किसानों का दावा है कि शुल्क से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें कम हो जाएंगी और इसलिए किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त में व्यस्त है और उसे लोगों की कोई चिंता नहीं है। एनसीपी नेता जितेंद्र एवार्ड ने सत्तारूढ़ सरकार को कंज्यूमर और किसान मुद्दों के प्रति असंवेदनशील बताया। ज्याला कांदा जर आता उद्या एक 25 रुपयाने 20 रुपयाने कांदा गेला आणि कोणाला परवडत नसेल तर त्याने महिने 2 महिने 4 महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतंय? त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला जर या माध्यमातून 2 पैसे मिळणार असतील तर त्याने त्याची मानसिकता तशी ठेवली पाहिजे। एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना कि ताकि 2024 के चुनाव में महंगाई न बढ़े, तो अभी सब कुछ कयावत केवल 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है। बाकी आर्थिक रूप से भारत बिल्कुल खोखला कर चुके हैं लोग। Well, I think this is silly. I think it is the responsibility of all state governments, which are major producers of various vegetables and otherwise, to ensure that supplies remain good. Sometimes I find that when ministers come under pressure, statements regarding who eats, what eats, does not eat, cultural issues should not be taken. It's your duty and responsibility to ensure that proper production of fruits and vegetables keep taking place and distribution systems are not disturbed. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभिषेक, देखा जाए तो जिस तरीके से प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए एक तरफ तो केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि वो कम हो जाए किसी तरीके से, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र के मंत्री का ये बेतुका सा बयान सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर लोग 3-4 महीने प्याज नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से तो लोग हर तरह की सब्जी खाना ही बंद कर दें। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे ने बयान दिया है, बड़ा ही संवेदनशील बयान है। और साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो प्याज उत्पादक किसान है उसकी समस्या लगातार बनी हुई है। हमने देखा था किस तरीके से मार्च और अप्रैल महीने में जो बारिश हुई थी, जिसके चलते फसल खराब होने के कारण ऑलरेडी किसान परेशान था और 350 पर क्विंटल का सब्सिडी महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस की थी। लेकिन अब जब 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसके चलते किसान और नाराज हो गया है। और नासिक और महाराष्ट्र के जो उत्पादक हो रहा है वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, जिसके चलते वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और नीलामी प्याज की बंद कर दी गई है, जिसके चलते भाव बढ़ेंगे। और ऐसा बयान दिया है महाराष्ट्र के मंत्री ने, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दर्शाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते, लेकिन बयानबाजी चल रही है। हालांकि अभी देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है और साथ ही साथ धनंजय मुंडे जो कृषि मंत्री है महाराष्ट्र के, वो पीयूष गोयल को मिलकर आए हैं। तो एक राहत की सांस वहां से मिल रही है कि केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीदेगी। साथ ही साथ 2410 प्रति क्विंटल के तौर पर ये प्याज खरीदा जाएगा नासिक और अहमदनगर से। तो ये कहीं न कहीं राहत की सांस केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों के लिए आई है खबर अभी दिल्ली से। तो अब देखते हैं किस तरीके से इस पर प्याज उत्पादक किसान रिएक्ट करते हैं और जो पॉलिटिक्स लगातार चल रही है उस पर भी नजर हम बनाए रखेंगे। बैक टू यू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही कृष्णा हेगड़े जी स्पोक्स पर्सन है, आपको बता दें कि वे शिंदे कैंप के हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा हेगड़े जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बयान आया है दादा भूसे का,
वो कह रहे हैं कि अगर लोग 3-4 महीने के लिए प्याज नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक मंत्री होने के नाते उनको थोड़ा सेंसिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि इस समस्या का हल क्या है वो देखना चाहिए? एक तरफ तो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट राहत की तैयारी कर रही है, और ये महाराष्ट्र के मंत्री हैं जो कि लोगों को बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन हल इनके पास कोई नहीं है। इंद्रजीत जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, तो खुद एक किसान पुत्र है। और जो भी हमारे किसान भाई और बहन है, हम उनके लिए सेंसिटिव और संवेदनशील है। दूसरी बात यह है कि दादा भूसे जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर कांदे का भाव और 25 रुपया बढ़ता है, तो अगर 2-3 महीना कोई कांदा नहीं खाए तो उसमें फर्क नहीं गिरेगा। हम उससे सहमत नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने 2 असेंबली सेशन पहले भी जो कांदा के उत्पादक है, टमाटो के उत्पादक है और ग्रेप्स के उत्पादक है, द्राक्ष के उत्पादक है, जिसके फसल नष्ट हुई थी अनसीजनल रेन में, उनको जो है रिलीफ पहुंचाया था। सभी कलेक्टर्स के साथ सर्वे कर ग्राउंड असेसमेंट कर वहां पर 2 असेंबली सेशन पहले रिलीफ पहुंचाया था। उसके बाद हम वही सरकार है जो उद्धव जी ने 2.5 साल प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन जो भी किसानों का पैसा था, हमने हमारे सरकार आते ही किसानों को उनको रिलीफ दे दी। तीसरी बात यह है कि 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया और 6,000 रुपया जो स्टेट गवर्नमेंट से हमने कंट्रीब्यूट की, टोटल हर किसान के परिवार को हमने 12,000 रुपए की कृष्णा राशि हेगड़े जी, आप सालाना आप दे दी ये है। उपलब्धियां गिनवा के नहीं आप ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर नहीं सकते इंद्रजीत जो जी, मैं उन्होंने बयान दिया और है, उनके बताता हूँ बयान पर कोई एक्शन और होगा? बताता हूँ। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर धनंजय मुंडे जी अभी अभी पीयूष गोयल जी को मिले और केंद्र जो मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि 2 लाख मेट्रिक टन कांदा अच्छे भाव में अभी महाराष्ट्र के किसान से खरीदेंगे, जिसमें हमको राहत मिली है। उसके अलावा जो नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री है हमारे देश के, उनको भी धनंजय मुंडे जी मिल रहे हैं और हम्म। वहां से भी हल और रिलीफ जो निकालने की वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये ठीक है नहीं है सर, कि लेकिन कोई आप उस मंत्री बात का क्या जवाब कहता नहीं है। दे रहे कि आपकी पार्टी सरकार क्या एक्शन सरकार लेगी। इस तरीके के नहीं बयान आए हैं, आप सिर्फ नहीं निंदा करने से तो सरकार कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो जिस पद पर विराजमान है उनको कुछ तो बोलना चाहिए था सेंसिटिव। लोग नहीं परेशान हो रहे सरकार हैं, पहले सरकार टमाटर के सर भाव इतने बढ़े हुए थे, अब प्याज के भाव बढ़ रहे हैं। तो देखिए इंद्रजीत जी, ऐसा है कि किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने क्या पहल निकाली, क्या हल निकाली, वो मैं आपको बता रहा सर, था। आपकी और पार्टी के ही सरकार मंत्री हैं, कोई हमारी किसी एक ही किसी सरकार और है पार्टी जो के भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। किशोर तिवारी जी भी हैं। किशोर तिवारी जी, मैं आपका रिएक्शन इस पर जरूर लेना चाहूंगी, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पे हो रही है। एक नाथ शिंदे किसान पुत्र है, लेकिन उसी वक्त दादा फुसे जो उनके समधी है, वो किसान पुत्र है और खुद भी किसानी करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं कि ये जो कांदे के प्राइसेस बढ़ी है, इससे किसान फायदे में नहीं है। कांदा बाहर भेजने के इस पर ड्यूटी लगा देने के बाद किसान और आहत हुए हैं। अब महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने की बात पीयूष गोयल जी या धनंजय मुंडे कह रहे हैं। तो मैं दादा फुसे के उस स्टेटमेंट पे आऊंगा। क्या होता है कि प्याज या टमाटर बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। जब किसान सड़क पे फेंकते हैं, जब ढोरों को खिला देते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो अभी तो चातुर्मास है, ऐसे ही कांदा और लहसुन वर्जित है। तो मैं तो चाहता था कि कृष्णा हेडगे दबा के बोले कि मेरे फूसे ने जो कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन फूसे जी दलालों के पक्ष में बोल रहे, क्या किसानों के पक्ष में बोल रही है, दादा फुसे ही बताएंगे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि एक नाथ शिंदे के समधी दादा फुसे, जो उसकी भी बात कृष्णा हेडगे जो एक नाथ शिंदे के बहुत करीबी है, वो उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि किसानों के हितों के लिए ये सरकार इनसेंसिटिव है। मुझे एक बताइए कि अ, किसानों की राहत की बात की, 2 लाख मेट्रिक टन वो एक एश्योर्ड प्राइस में लेंगे,
लेकिन वो किससे लेंगे, क्या लेंगे? फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान ये क्यों कह रहे हैं कि प्राइस राइस से दलालों का फायदा हो रहा है, व्यापारियों का फायदा हो रहा है? तो मैं एक बताता हूं कि कोर इशू जो है, क्रॉप पैटर्न एक बात, क्रेडिट साइकिल एक बात, इनपुट कॉस्ट रिडक्शन दूसरी बात, और चौथी बात जो महत्व की है वो है रिस्क फैक्टर जी मैनेजमेंट। ये चार चीजों पे देखिए इंद्रजीत, इस चार चीजों को इन्होंने एड्रेस करने में फेल हो गए, और ये सरकार रूरल इकोनॉमिक क्राइसिस या एग्रेरियन क्राइसिस के लिए इनसेंसिटिव है। ये बात मैं ठीक फिर है। से रिपीट करता हूं, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, कृष्णा हेडगे जिस पार्टी के प्रवक्ता है, उस पार्टी के मिनिस्टर की वो भर्त्सना कर रहे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उसने किसानों के लिए कहा ना, उसने किसानों के लिए कहा कि लोग कांदा कम खाए, किसान थोड़े से राहत जी महसूस करेंगे। तो भूसे साहब को ठीक है। से ठीक है पार्टी किशोर सहमत तिवारी नहीं जी, है, मैं आपको यानी बीच में रोकना चाहूंगी। इसी बीच दादा भूसे जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दादा भूसे जी, आपने जो बयान दिया है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इसकी तो काफी भर्त्सना हो रही है कि आप इस तरीके से इंसेंसिटिव बयान कैसे दे सकते हैं। एक तरफ तो किसान सड़कों पर उतरे हुए परेशान है। कौन सा भी बयान? हेलो, सर, आपने जो प्याज के बारे में बोला है कि अगर लोग 3-4 महीने तक प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप ही के शब्द हैं। मैंने ऐसा बयान दिया था, किसान जो मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है, तो कम से कम 1,500-2 हजार रुपए क्विंटल से ज्यादा रेट प्याज को मिलना चाहिए। और ये 1-2 महीना अगर किसी को प्याज 15-20 रुपए किलो से परवड़ता नहीं लेने में, तो भाई थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? किसान जो मेहनत तो सर, करता है, आपको नहीं लगता कि कोई हल? किसान जो जी मेहनत बोलिए करता सर। है, मैं सिर्फ प्याज की बात नहीं करता, किसान जो भी उगाता है पूरा उसका कुटुंब, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो मेहनत करते हैं, उसके बारे में सरकार भी और आम आदमी ने भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक प्याज का सवाल है, तो इसके बारे सर में लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी हाँ। शिंदे साहब अभी कुछ मिनट, कुछ घंटे के अंदर ही वो मीटिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसमें अच्छा रास्ता निकलेगा। उसके साथ ही मैं केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पीयूष जी गोयल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने नाफेड के माध्यम से 2400 रुपया देकर प्याज खरीदी करने का निर्णय किया है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। ठीक है सर, आप तो कह रहे हैं राहत मिलेगी, ठीक है, जो कदम उठाए जा रहे हैं हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पद पर विराजमान हैं जिससे लोग उम्मीद करते हैं कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप जाहिर सी बात है उनको हल भी बताएंगे। अगर मुश्किलें हैं, अगर उनको लग रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनको कम करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप ये बताएंगे। लेकिन जब आपका इस तरीके का बयान सामने आता है, लोगों को ये दलील दी जाती है कि आप 3-4 महीने तक प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑपोजिशन भी इसीलिए सवाल उठा रही है कि इतना इंसेंसिटिव बयान कैसे दे सकते हैं एक मंत्री। सुनिए, आप मेरे बयान का विपर्यास कर रहे हैं। मैंने किसानों के जो हित की बात है वो रखने का प्रयास किया था। आप उसको तोड़ मरोड़ कर अगर पब्लिक के सामने रखेंगे तो वो आपका इश्यू है। सर, हम तोड़ मरोड़ कर नहीं रख रहे हैं, हम दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं आखिर आपने क्या कुछ कहा था। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ। जी जी बोलिए सर। किसान को प्याज होगा, टमाटो हो गए, अगर रास्ते पे फेंक देना पड़ते हैं, सब्जी किसान मेहनत से पकाता है, उसको रेट में मिलता, फेंक देना पड़ता है, तो जब भी हमने किसान को ये बारे में चिंता करनी चाहिए, ये मेरा कहने की विनती है। तो सर, लेकिन प्याज की कीमतें कब तक कम हो पाएंगी? मुझे लगता है कल से ही ये सब विषय में शिथिलता आ जाएंगी, किसानों को भी न्याय मिलेगा और आम प्याज खाने वालों को भी न्याय मिलेगा।
ठीक है, शुक्रिया सर आपका। लेकिन मैं इस बीच जरूर चाहूंगी कि एक बार वो बयान भी दादा भूसे जी का एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को सुना दे कि आखिर क्या कुछ कहा गया था दादा भूसे जी की तरफ से, जिसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। ज्याला कांदा जर आता उद्या एक 25 रुपयाने 20 रुपयाने कांदा गेला आणि कोणाला परवडत नसेल तर त्याने महिने 2 महिने 4 महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतंय? त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला जर या माध्यमातून 2 पैसे मिळणार असतील तर त्याने त्याची मानसिकता तशी ठेवली पाहिजे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अगर दादा भूसे जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी, आपने खुद अभी अपना बयान सुना है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे जो कहना था मैंने आपके सामने बहुत नम्रता से रखा है। किसान जो मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, पूरा कुटुंब उसका मेहनत करता है, सिर्फ प्याज की बात नहीं करता, उसका जो भी मेहनत करके जो भी उसने अन्न धान्य बनाया है उसको न्याय मिलना चाहिए। यही मेरी आप सबको विनती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हालांकि आप लगातार कह रहे हैं कि आपके बयान का कुछ और मतलब था। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी किशोर तिवारी जी। दादा भूसे जी तो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। उनका वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि उनका पर्पस था किसानों की बात करना, आम लोगों की बात करना। क्या कहेंगे आप? नहीं देखो इंद्रजीत, मैं दादा भूसे की हालत बहुत खराब है। दादा भूसे की पार्टी के प्रवक्ता कृष्णा हेडगे उनके ही बयान का भर्त्सना करते, लेकिन मैं कहूंगा एक किसान का बेटा है, किसान की बात कर रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कांदे के भाव बढ़ने पर सबको आंसू आ जाते हैं जब लेकिन कांदा 1 रुपया 2 रुपए में होता है तो कोई कुछ बोलता नहीं। वही बात टमाटर की होती है। लेकिन केंद्र सरकार अगर 2400 रुपया देकर अगर ले लेती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र अगर सब्सिडी के अंदर मध्यम वर्गीयों को या नौकरशाहों को या शहर के अंदर सस्ता कांदा देती है या प्याज देती ठीक है, है जी। लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन कृष्णा हेडगे अपने जी पार्टी का ठीक है। स्टैंड दादा फूसे के साथ है या नहीं ये तो क्लियर कर दे। ठीक है जी सर। दादा भूसे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दादा भूसे जी आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आखिर आम लोगों को राहत कब मिलेगी? आम लोग कितनी सब्जियां छोड़ देंगे? पहले टमाटर की कीमतें बढ़ गई, फिर प्याज की कीमतें बढ़ गई। नहीं, अभी सीएम साहब भी अभी एक शायद आधे 1 घंटे में बैठक कर रहे हैं। वो भी आह्वान करेंगे और सब किसान मंडी में प्याज बेचेंगे। हाँ, दूसरा एक सर ऐसा था, अपना ये 40% का जब घोषणा हुई तो उसके पहले जो भी प्याज खरीदी किया गया था और एक्सपोर्ट के लिए जो भी पाइपलाइन में था तो उनको वहां से एग्जाम्पशन मिलना चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट थी। ठीक है सर। लेकिन आपके बयान पर शायद अभी भी ऑपोजिशन संतुष्ट नहीं होगा और वो आम लोग और वो किसान वो शायद उस आपके बयान से अभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हालांकि सरकार कदम उठा रही है और उस आने वाले दिनों में इसका असर जब तक लोगों की घरों में थालियों पर, उनके डिनर पर, लंच पर नहीं दिखेगा तब तक तो जाहिर सी बात है उनको इस पर सवाल उठाते रहेंगे। कृष्णा हेगड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इंद्रजीत जी, मैंने आपको बताया कि पिछले 1 सालों में सरकार ने क्या क्या कदम किसानों के हित में किए हैं। जैसे कि वो 12,000 रुपया सालाना और जो असेंबली के पहले भी 2 असेंबली के पहले भी हमने जो राहत दी है। और मैंने ये भी कहा कि जो दादा भूसे जी का जो पहला बयान है वो तोड़ मरोड़ के आप बता रहे। दादा भूसे जी के सेकंड स्टेटमेंट में आपने बहुत क्लियरली सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के हित के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन किशोर तिवारी जी, आपकी सरकार 2.5 साल थी, आपने क्या कदम उठाए थे? आप तो वर्क फ्रॉम होम, सिट एट होम कर रहे थे और तभी आप किसानों को भूल गए। अब भी आपको किसानों की याद आ रही है। तो 2.5 साल आपने किसानों के लिए क्यों नहीं किया? और जो आप बता रहे थे कि किसानों की आत्महत्या हो रही है,
वो तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, वो आंकड़ा तो आपके पास भी है, तो ये आप क्यों नहीं बताते हैं कि जो ठीक है सर, इसकी पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं कि किसके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कदम उठाए, लेकिन अभी आज की मौजूदा स्थिति की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोग जो परेशान हो रहे हैं सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से, प्याज की बढ़ती हुई कीमतों से, टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से, उनमें राहत मिलनी चाहिए और अब कदम उठाने की बात भी की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन कीमतों पर थोड़ी सी रुकावट आएगी, कमी आएगी, ताकि आम लोग परेशान नहीं हो, किसान परेशान नहीं हो। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णा हेगड़े जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।